हेलो बच्चों, आज हम अवकलन सीखेंगे एकदम बेसिक से, जिसे बिल्कुल ही अवकलन नहीं आता, जो अवकलन की शुरुआत कर रहे हैं। ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए। तो आइए देखते हैं। तो अवकलन क्या होता है? अवकलन, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसे इंग्लिश में कहते हैं डिफरेंटिएशन। डिफरेंटिएशन। तो अवकलन कैसे करेंगे हम? जैसे आपको कोई भी x की पावर दे रखी है, जैसे यहाँ आपको दे दी x की पावर 7, मतलब x की घात 7। ठीक है, तो अब आप इसका अवकलन कैसे करोगे? तो जो भी x की घात होती है तो वो जिद करती है कि मैं x के साथ ही चिपक कर बैठूंगी, पर x उससे बिल्कुल मना करता है। x की घात जिद करती है कि मैं आपके पास ही चिपक कर बैठूंगी, लेकिन x इससे कहता है बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर तुम मेरे पास आकर बैठोगी तो तुम में से एक घट जाएगा। ठीक है, तो पर ये x की घात बिल्कुल भी नहीं मानती, ये इसी के पास आकर बैठती है। तो x की घात 7 के पास आ गई, तो फिर इसकी घात में से एक क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो क्या मिला फिर हमें? 7x, और 7 में से एक गया तो क्या आया? 6, x की घात 6। तो ये क्या है इसका? ये ही है इसका आंसर। ठीक है, एक तो है ये। दूसरा आपको ऐसे दे सकता है कि इस बार x के साथ कुछ भी दे सकता है। ठीक है, अब जैसे x के साथ इस बार 3 दे दिया, अब x की घात कैसे करेगी? पर x की जो घात है वो एकदम ज़िद्दी है। वो कह रही है कि मैं तो तुम्हारे पास ही आकर बैठूंगी। तो जो हमें दे रखा है उसको तो हम ऐसे ही उतार देंगे पहले, और जो ये घात है जब ये x के पास आकर बैठेगी, इस बार ये इससे थोड़ी दूर बैठे, क्योंकि x के साथ कोई और चिपका हुआ है। फिर भी ये आई तो है ही उड़कर यहाँ, तो अब इसमें से एक तो घटेगा ही घटेगा। तो क्या हुआ? इसकी इससे मल्टीप्लाई की, 7 की 3 से गुना की, तो कितना है? 7 या 21, और x ऐसा ही रहा। और अगर 7 में से एक गया तो कितना बचा? 6। तो ये हमारा इसका क्या है? आंसर है। ठीक है, एक तो है ये पार्ट, मतलब आपको ऐसे दे देगा, x की केवल घात करके पूछ लेगा, या फिर x के साथ कुछ भी लगा कर दे देगा। एक तो होता है ये चीज़ स्टार्टिंग। अब दूसरी चीज़ है हमारी क्या? दूसरा टाइप है कि आपसे इस बार x की घात कैसे पूछ लेगा? इस बार x की घात मतलब अपोन में पूछ लेगा। जैसे आपसे पूछ ली x की पावर 3/2, तो फिर कैसे करोगे? अब इसको सॉल्व करना है भाई। देखो, x की जो घात होती है वो तो ज़िद्दी होती है, वो तो आगे आएगी। तो पूरी पावर आ गई, जो घात है वो आगे आ गई x के 3/2, और हमें पता है जब ये आगे आई है तो इसमें से एक तो घटना ही घटना है। तो इसे रफ में करते हैं कि जब 3/2 में से एक हटेगा, मीन्स घटेगा, तो कैसे आएगा? एलसीएम लिया जाएगा कितना? 2, क्योंकि इसके नीचे है 1, तो एलसीएम आ गया 2। तो जब यहाँ तो ऑलरेडी 2 है तो ये 3 ऐसा ही उतरेगा, और ये माइनस। अब यहाँ 2 की मल्टीप्लाई ऊपर और नीचे कर देंगे, तो ये 2 1 2 तो है ही, और यहाँ 2 1 2, तो कितना आया? 3 में से 2 गया तो आया 1, तो क्या आया? 1/2। तो ऐसे पहले इसे दिखा देंगे करके कि इसमें से हम एक को घटा रहे हैं। फिर अगला स्टेप करेंगे कि 3/2 x की पावर, जब 3/2 में से एक गया था तो कितना आया? 1/2। तो ये है इसका आंसर। ठीक है, दूसरा स्टेप ये दिखा देंगे आपको। अब x के साथ कुछ भी लगा कर दे सकते हैं। अब x के साथ ये 2/3 लगा कर दे रहे हैं, तो फिर कैसे सॉल्व करोगे आप इसको सॉल्व करना है आपको, तो फिर कैसे करोगे? इसको सॉल्व करने के लिए हम करेंगे कि देखो, x की घात तो ज़िद्दी है। आप सबसे पहला काम करोगे, आप इसको ऐसे के ऐसे ही उतार दोगे। उतार दिया जी हमने। अब x की घात तो ज़िद्दी होती है, तो वो तो आगे आएगी इनटू में, तो 3/2 आगे आ गया। और जब ये आगे आया तो 7 के साथ एक काम कर दो कि इसमें से एक को घटा दो। तो जब इसमें से 3/2 में से एक को घटाएंगे, हमने अभी ऊपर ही घटाया था कि 3/2 में से एक को घटाया था तो 1/2 आया था, तो इसकी जगह क्या आएगा? 1/2। और आप देख रहे हो क्रॉस मल्टीप्लाई में ये आपस में कट गए, तो क्या बचा? यहाँ एक ही बचा। इससे ये कटा, इससे कटा, तो एक ही तो हुआ बचा, तो फिर कुछ नहीं आएगा, क्योंकि एक की x में गुना करेंगे तो x ही तो आता है, तो इसलिए x की पावर क्या आएगी हमारी? 1/2। अब ये इसका आंसर आया। हमने आपको सबसे पहले क्या समझाया था? हमने आपको सबसे पहले समझाया
फर्स्ट स्टेप में था कि अगर x की पावर 7 है तो कैसे करोगे। दूसरा था कि अगर इसके साथ कुछ जुड़ जाए तो कैसे करोगे। तीसरा है हमारा कि अगर x की पावर किस में हो, बटे में हो, तो कैसे करोगे। और चौथा है हमारा कि अगर x के साथ कुछ आ जाए तो कैसे करोगे। अब आप ये सोचोगे, पांचवा हम आपको को समझाएंगे कि अगर आप ये सोचो कि ये तो सारे कट गए तो क्या हमेशा ऐसा ही आएगा, तो नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं भी आ सकता, आ भी सकता है, नहीं भी। तो इसे कैसे करोगे आप। अगर इस बार आपको दे दिया जाए कि x की पावर तो है हमारी क्या 4/3 और यहाँ है 5/8, तो इसे कैसे सॉल्व करोगे आप। अगर हाँ, अब हम सिखा रहे हैं आपको ऐसे 5/8 x की पावर 4/3। तो अब इसको कैसे सॉल्व करोगे। इसे सॉल्व करना है तो भाई x की घात तो जिद्दी होती है, ये तो आगे आएगी आएगी और ये एज इट इज़ उतरेगा। हमने इसे ऐसे ही उतार दिया। जब इसको ऐसे उतारा, अब देखा ये कट रहा है, हाँ 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, लेकिन ये इससे नहीं कट रहा, तो ये क्या आया 5 एकम 5 और अपॉन में 3 दूनी 6 ऐसे आ गया। और x की पावर में से तो देखो एक हटेगा हटेगा, क्योंकि ये जब आगे आ चुकी है। तो 4/3 था, इसमें से 1 माइनस होगा तो क्या होगा, अब 1 के नीचे कुछ नहीं है तो ये आ जाएगा 3 एकम 3 हो गया। अब 4 ऐसे रह गया, 3 एकम 3, तो 4 में से 3 गया 1/3, तो क्या आया इसका आंसर है 5/6 x की पावर 1/3 आंसर। अब हमने आपको इस टाइप के समझा दिए। अब एक आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। क्या क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर दे दिया जाए 6/7 x की पावर 9/4, इसका x के सापेक्ष में अवकलन कीजिए। x के सापेक्ष में अवकलन कीजिए, अवकलन कीजिए। तो कैसे करोगे इसका अवकलन। तो इसका अवकलन ऐसे होता है कि देखो किसके सापेक्ष में पूछा गया क्वेश्चन में, x के सापेक्ष में। तो जिसके भी सापेक्ष में पूछा जाए तो वो तो आएगा नीचे, आ गया नीचे, और d की ऊपर नीचे गुना कर देते हैं। जब भी आपसे पूछा जाए x के सापेक्ष में तो x तो आएगा नीचे, और जो d होता है उसकी ऊपर और नीचे गुना कर देते हैं 1 से। मतलब ठीक है, समझो कि मतलब ऊपर और नीचे तो d आ जाएगा, और किसके सापेक्ष में पूछा गया x। और अगर ऐसे ही आपसे पूछा जाए किसके सापेक्ष में, y के सापेक्ष में, तो कैसे करोगे, तो कर दोगे d/dy। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व कर रहे थे बिना कुछ सोचे समझे। आपको एक काम करना है, सबसे पहला स्टेप जब आपको सॉल्व करना है इसे, तो आप इसे बिना कुछ सोचे समझे क्या मान लोगे y, इस पूरे को क्या मान लोगे y। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसका x के सापेक्ष में अवकलन करना है इसका y का। तो फिर ये तो ये होता है, तो साथ में बस लिख दिया इसके y इजिकल टू, ये अपनी जगह ऐसे ही रहा x की पावर 9/4। अब इसका अभी मैंने आपको ऊपर अवकलन करना सिखाया था, क्या था कि देखो ये तो अपनी जगह पूरा ऐसे ही रहेगा 6/7 ऐसे ही रहा, x की पावर 9/4 है। अब ये x की पावर जिद्दी होती है, वो तो आगे आएगी आएगी चाहे कुछ और हो ना हो, तो ये आ गए। अब इसमें से एक घट जाएगा, तो 9/4 में से एक जाएगा तो कितना आएगा। जब 9/4 में से एलसीएम क्या आया 4, 9 माइनस 4 एकम 4, तो 9 में से 4 गया तो कितना है 5/4। तो अब x की घात कितनी हो गई हमारी 5/4। और इसे देखो कुछ कट रहा है नहीं जी, 9 में से 7 तो कट ही नहीं सकता, लेकिन ये 2 के टेबल से कट रहा है, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। अब ऊपर कितना बचा 9 तिया 27, 27 तो ऊपर बचा, और नीचे बचा 2 सत्ते 14। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है। ऐसे ही आपको अवकलन और अच्छे से सीखना हो तो प्लीज़ हमारी और वीडियोस को देखिए। थैंक यू।